हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। आज की ये जो वीडियो है ये बेसिकली मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। एक तो मेरी अपनी किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मसरूफ़ियत हो गई थी। दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात मेरा दिल बड़ा घुटन का शिकार हो जाता है। मैं ख़ुद भी नेटवर्क मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बहुत पसंद है। लेकिन इसके बावजूद मैं इसके ख़िलाफ़ वीडियोस भी बनाता हूँ। कुछ लोग मुझे अजीब अजीब नामों से भी शायद पुकारते हों, लेकिन मेरा मकसद कभी नेटवर्क मार्केटिंग को बुरा करना नहीं होता। अगर आपके घर में कभी किसी कमरे में कूड़ा ज़्यादा हो जाए तो आप उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, तो क्या होता है कि स्मेल कम हो जाती है और आप उस कम स्मेल के साथ क्या होता है कि आप बर्दाश्त एडजस्ट कर लेते हैं और घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। हल्की फुल्की स्मेल आती है नए बंदे को, आप एडजस्ट कर लेते हैं, आपको वो स्मेल नहीं आ रही होती। फिर एक दिन आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, मुझे तो पूरा घर साफ़ करना है, तो ये घर जो है, कमरा जो है ये घर में आता है, तो इसलिए मुझे इसकी भी सफाई करनी है। अब आप दरवाज़ा खोलते हैं। अब दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोल के सबसे पहले तो आपने कूड़ा करकट बाहर निकालना है। तो अब जब वहाँ उस कमरे से बाहर निकालेंगे तो बू जो होगी, जो स्मेल होगी, वो पूरे घर में जो है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक जो है वो स्मेल आएगी आपके घर में। सेम इसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग चूँकि बहुत बदबूदार हो चुकी है, बहुत घिनौनी हो चुकी है इस टाइम ऑल ओवर द पाकिस्तान। सो मैंने अपने तौर पे ये डिसाइड किया है कि मैं जितना गंद निकाल सकता हूँ उसको मैं निकालूंगा, बशर्ते कि मैं ख़ुद भी इसमें काम करता हूँ और मुझे बहुत पसंद भी है। लेकिन चूँकि इसमें गंद बहुत हो चुका है इसलिए मुझे उसके ख़िलाफ़ वीडियोस भी बनानी पड़ती हैं। मैं बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे किए जाने वाले फ्रॉड और धोखे को हाईलाइट करता हूँ। मेरा जो ओरिजिनल नेटवर्क मार्केटिंग है उसको कभी मैंने टारगेट नहीं किया, बल्कि मैं तो उसकी तबलीग करता हूँ और उसको प्रमोट करता हूँ। खैर, आपको इंसानी एक नेचर है कि जब वो एक ख़ास तरीके से डसा जाता है या एक ख़ास तरीके से धोखा उसके सरजद हो जाता है तो फिर दोबारा उसको रिपीट नहीं करता। इसी तरीके से पाकिस्तान में आज तक जितने फ्रॉड हुए हैं वो तरीका रिपीट नहीं किया जाता, क्योंकि अगर वो तरीका रिपीट कर लिया गया तो लोग जो है वो उस झांसे में नहीं आएंगे। इसलिए दिन ब दिन जो है जहां लोग और दुनिया इतनी एडवांस हो रही है, वहां जो फ्रॉड के तरीके हैं वो भी बहुत एडवांस हो रहे हैं। अब एक नया तरीका जो मार्केट में आया है वही मैं आपसे हाईलाइट करने वाला हूं इस वीडियो में कि नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लोग जो हैं वो आपको नए तरीके से जाल में फंसाएंगे। पिछले दिनों की बात है, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे एक कंपनी प्रेजेंट की, एक प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया, नाम नहीं लूँगा वो कौन सा था। और मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा तुम्हें पता है मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे बिलीव नहीं करता और चाहे जो मर्ज़ी है हो जाए, मुझे जितना भी अच्छा तुम लश्केदार दिखा दो मैं अट्रैक्ट नहीं होता उससे। उसने फ़ौरन एक बात बोली, उसने कहा जी मैं आपको $10,000 का अकाउंट लगा के देता हूँ। अच्छा, मैंने ये सुना था, या इससे पहले होता रहा है, चूँकि हमारे पास भी ऑफ़र्स आती रहती हैं, लोग क्या देते हैं आपको ये वाला अकाउंट लगा देते हैं, वो वाला अकाउंट लगा देते हैं। लेकिन ये जो मामला था ये थोड़ी नौइयत मुख्तलिफ थी। नौइयत इसलिए मुख्तलिफ थी कि सॉरी टू से मेरा वो दोस्त भी चूँकि ये वीडियो देखेगा कि उस बंदे की औकात ही नहीं है $10,000 की, 15 लाख रुपया बनता है, उसकी औकात तक नहीं है मुझे ये ऑफ़र देने की। अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ अता किया हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा मेरी अपनी कोई औकात नहीं है, लेकिन उस बंदे की जुर्रत और बर्दाश्त ही नहीं है मुझे $15 लाख रुपया $10,000 देने की। तो मैं एक दफ़ा शशो पंज में डल गया कि ये बंदा कहाँ से मुझे पैसे देगा भाई, ये मुझे कहाँ से अकाउंट लगा के देगा। चलो मैं तो अपने तौर पे कहीं सेटल्ड हूँ। एक शख्स जिसको बिजली का बिल का प्रॉब्लम है, गैस के बिल का प्रॉब्लम है, वो बेचारा क्या करता होगा, उसके लिए कितना मुश्किल होता होगा। सो ये चीज़ें जब मेरे जहन में आई तो मैंने थोड़ा सा उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि ये बेसिकली करते क्या हैं, कहाँ से ये $10,000 मुझे देगा। अब अपना उसने मुझे जब अकाउंट दिखाया तो वो भी इतने ही डॉलर्स का लगा हुआ था। पहले मैं ये समझता था कि बहुत सारी कंपनीज़ क्या करती हैं, वो फेक अकाउंट नेटवर्कर्स को दे देती हैं 20-20, 50-50 हज़ार डॉलर के, लेकिन उसमें ROI नहीं आता, उसमें प्रॉफिट नहीं आता, वो सिर्फ उससे मार्केटिंग करके पैसा कमाते हैं। लेकिन जब इसका अकाउंट देखा गया तो इसमें बाकायदा ROI आ रहा था, बाकायदा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा था।
तो अब अगर $10,000 पे 20% मिलता है मंथली, तो ये 2 लाख रुपया बनता है। एक बंदा काम नहीं भी करता, उसको 2 लाख रुपया पर मंथ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो ये तो सही अकाउंट है और बिल्कुल। तो मैं ये हैरान हो गया कि बेसिकली वो मुझे $10,000 कहाँ से देगा और उसने अपना $10,000 कहाँ से अरेंज किया। और अगर कंपनी की तरफ से ये पैसे मिले हैं तो ये तो भाई को बहुत बड़ी डील है, जो कि उस बंदे की या मेरी भी इवन औकात से भी बड़ी है। तो ऐसा तो मेरे लिए एक बड़ा इस चीज़ को समझना बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था। लेकिन मैं चूँकि इन्वॉल्व हुआ, मैंने कहा देखूं तो सही इसमें ये क्या क्या मुझे क्यों कर रहा है इतनी ऑफ़र। तो मैं एक हैरान कुन चीज़ तक पहुंचा जब उसने मुझे बताया कि ये जो $10,000 है या $20,000 है या ये $3,000 या $5,000 के ये कंपनी ने अकाउंट दिए हैं। तो मैंने कहा इसका मतलब है कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड है। उसने कहा हाँ कंपनी के पास बहुत सारे फंड हैं, लेकिन इसके ऊपर टारगेट है। ये विड्रा तब होगा जब मैं $40,000 से $50,000 की सेल दूंगा कंपनी को, तब ये विड्रा होगा। ओह, मुझे सारी कहानी समझ आ गई। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने फेक डिजिट क्रिएट करके उसको दिए हुए हैं जो विड्रा तब होंगे जब वो इतना टारगेट को अचीव करेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कंपनियां इससे पहले भी करती रही हैं। ये कंपनी के फेक होने का सबसे बड़ा सबूत होता है। अगर कंपनी लीगली काम कर रही है तो वो लोगों को इस तरह खरीद क्यों रही है? उसको खरीदने की जरूरत ही नहीं है। वो बाकायदा मेरिट सेट करे और उन्हें कहे कि भाई मेरिट पे आओ और काम करो। ये लोगों में अकाउंट बांटने का क्या मकसद है? ये सब बकवास होता है और कुछ नहीं होता। लोगों से मजीद पैसा सक करने के लिए होता है। एक बंदा जिसकी औकात ही नहीं है $10,000 की, उसको कंपनी अगर $10,000 का अकाउंट दे देती है, वो भी विद ROI, तो ये बड़ा मुश्किल है इसको अंडरस्टैंड करना कि वो कंपनी फिर लीगल है। अब आपको बहुत सारे लोग मार्केट में मिलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे और आखिर में आपको कहेंगे, बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियोस देख के ना ये काम भी शुरू कर दिया है। चलो मेरी नहीं भी देखी तो कि वो सबसे पहले आपको कहते हैं जो अफोर्ड करते हो वो लगाना। ये मैंने $10,000 लगाए हुए, ये डेली इतना आ रहा है। थोड़ा गौर से देखिएगा, कंपनी ने दिया होगा उनको और वो टारगेट अचीव करने के बाद उसमें से विड्रा होंगे। टारगेट अचीव नहीं करते तो वो विड्रा नहीं होंगे। तो कंपनी उनसे 50-60 लाख का पहले बिजनेस लेती है, उसके बाद उनको विड्रा का ऑप्शन देती है। उससे पहले वो विड्रा भी नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों को दिखा के, मुझे दिखा के ऐसा लगता है, जब हम कोई बंदा हमसे बात करता है, हम ये समझते हैं कि ओ अच्छा तो ये $10,000 का इसने लगा दिया तो 2-4 लाख तो मैं भी लगा देता हूँ, 5 लाख लगा देता हूँ, क्योंकि अगर कंपनी भागी तो मेरा 5 जाएगा, इसका 10 भी तो जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता होता कि उसको कंपनी ने फेक दिया है। बकवास है और कुछ नहीं है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है? आप देखें, पहले तो चले मैं आपको मेरिट बता देता था कि यार ये है, ये है, ये है। आने वाले वक्त में कितने एडवांस हो जाएंगे, हो सकता है एक घर भी नाम पे लिख दें। ये देखो रजिस्ट्री भी लोग दिखाएंगे, ये देखो मेरे नाम पे कंपनी का घर है। और कंपनी का बल्कि नहीं कहेंगे, वो कहेंगे मैंने बस कमाया है यहाँ से, कोई 5-10 दिन में मैंने बना लिया। ये वो मशीन है जिसमें एक गन्ना डालो तो आगे रस का दरिया बह जाता है। किसी कंपनी के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो जेब से बांटती फिर रही है। और क्यों वो बांटती फिर है? वो मुझे बताओ, तुम बिजनेस करने आए हो या तुम एक रोटेशन ऑफ मनी का एक हवा घुमाने आए हो? कौन सा बिजनेस है जो लोगों को फेक अकाउंट दे के आप बिजनेस उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के खैरख्वाह हैं और पाकिस्तान में हम बड़ा को बिजनेस करने आए। गरीब को 200 रुपया 2000 रुपया देते हुए मौत पड़ती है, किसी के घर राशन डलवाते हुए इन्हें मौत पड़ती है। ईद का मौका आता है तो वो भी शो ऑफ करने के लिए को 18-20 जानवर गिरा देते हैं। जी देखें हम इज्तिमाई कुर्बानी कर रहे हैं, हम तो वेलफेयर ट्रस्ट चला रहे हैं। बकवास कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ये सब बकवास है। इसी के नाम पे तो बिजनेस उठाया जाता है। 2 ही चीज़ें हैं जहाँ से बिजनेस उठाना है। एक ये नारा मारो कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के लोगों के लिए पता नहीं हम क्या करने आए और मसीहा बन के आए। और दूसरी बात, उनको मज़हब के नाम पे तुनो। उनको ये कहो कि देखो हम कितना बड़ा वेलफेयर, हम तो गरीबों की मदद कर रहे हैं। अब गरीबों की मदद कर रहे हो तो निचोड़ क्यों रहे हो? अगर इतनी पसली रखते हो तो जिसको 10 लाख रुपए दिए हैं, $10,000 का अकाउंट फेक दिया है, उसे $10,000 देने की ज़रूरत नहीं है। आप 10 लोग रियल वाले 1-1 लाख रुपए का आप उन्हें
इंसेंटिव दे दो, वो आपके लिए इतना बिजनेस करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आप नेटवर्कर को क्यों देते हो? आपको पता है ये छुरी उल्टी रखता है और इसे भागने का तरीका आता है, इसलिए आप नेटवर्कर पे हाथ रखते हो। आप किसी और बंदे को नहीं उठाते जो मार्केट में मेरिट पे काम करता है, जिसका कोई नाम है, जिसका कोई वैल्यू है, जिसका कोई स्ट्रक्चर है, जिसका कोई ये है कि 4 बंदे ही जानते हैं। और थर्ड क्लास, ये जिस तरह कंपनियां बदलते हैं ऐसे लोग कपड़े भी नहीं बदलते। सो सॉरी टू से, मैं तमाम नेटवर्कर्स को टारगेट नहीं कर रहा। अगर ये बात कोई अपने ऊपर लेके जाता है तो दरअसल चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। जो साफ सुथरा नेटवर्कर है उसको मेरी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसे पता होगा कि ये काम मैंने नहीं की। जब मैंने नहीं किए तो ये बातें मेरे बारे में नहीं है। लेकिन हो सकता है इस वीडियोस के ऊपर बहुत सारे लोग मुझे आके नीचे गालियां दें, कमेंट दें, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि दरअसल चोर की दाढ़ी में तिनका है और कुछ नहीं है। जो बेहतरीन, जो मेरिट पे काम करता है उसको बकवास करने की ज़रूरत नहीं होती। सो अल्फाज मेरे थोड़े तल्ख हो गए, मादरत चाहूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।